हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किलर रोबोट क्या होते हैं, इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई जेनेवा में, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुए और किन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया, किन कंट्रीज़ ने जो भी डिस्कशन हुआ उसके लिए अपोज किया। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाएं। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई, 6th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल वेपन्स। ठीक है, ये जो कन्वेंशनल वेपन्स CCW ये कॉन्क्लेव हुई, इसमें कुछ डिस्कशन किए गए। इसमें एक्चुअली डिस्कशन किए गए किलर रोबोट के लिए नए रूल्स बनाए जाएं। ठीक है, इनको रेगुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए। जिस तरह से पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उनको यूज नहीं करना चाहिए या उनको कब यूज करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, सेम इसी तरह से किलर रोबोट के लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाने चाहिए। इसके लिए बातें हुई, बट यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई उसमें बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। कुछ कंट्रीज ने उसके लिए मना किया, जैसे कि मेनली यूएस और रशिया ने जो इसको बना रही हैं, उन कंट्रीज ने बोला कि नहीं, इसके लिए आप इसको बैन नहीं करिए, ना आप इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत कड़े रूल्स मत बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कशन हुआ और उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला। किन कंट्रीज ने और ऐसा क्यों बोला, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि किलर रोबोट क्या है। तो किलर रोबोट, आपको रोबोट मूवी याद है, रोबोट रोबोट 2.0, जिसमें रजनीकांत था और ऐश्वर्या राय थी। तो रजनीकांत फर्स्ट मूवी में आपने देखा होगा, रजनीकांत ने एक रोबोट बनाया था उसके दिखने जैसा ही। ठीक है, जैसा रजनीकांत दिखता सेम उसी तरह का वो रोबोट दिखता था। उस रोबोट को कुछ कमांड दी जाती थी, वो काम करता था, उसको जो काम के लिए बोलो वो बहुत अच्छे से कर लेता था। ठीक है, वो रोबोट काफी अच्छा था, काफी हेल्पफुल था, उसके फायदे तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें इमोशंस आ गए, फिर उसको ऐश्वर्या राय पसंद आ गई, उसने ऐश्वर्या राय को पाना चाहा और वहां पे उसको वो नहीं मिली। पहले वो अच्छा था, तब तक वो बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जो विलन था उसने उसकी चिप बदल दी और चिप बदलने के बाद वो खराब वाला रोबोट बन गया। वो तो समझता ही नहीं था कुछ चीज, तो वो खराब सोचने लगा और उसने फिर लोगों को बहुत मारा, बहुत सारी जान का नुकसान हुआ। तो उस चीज को आप समझिए। ठीक है, वो जो मूवी है उसको ध्यान में रखकर इस बात को समझिए। ये किलर रोबोट सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इस तरह का दिखने वाला रोबोट हो, ये कोई ड्रोन हो सकते हैं, गन हो सकती हैं, बॉम्ब हो सकते हैं। ठीक है, गन भी हो सकती है, बॉम्ब भी हो सकते हैं, रोबोट भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है, ये खुद से डिसाइड करेंगे। हम इनको कुछ कमांड नहीं दे रहे, ये खुद से डिसाइड कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल ब्रेन से। ये खुद डिसाइड कर पा रहे हैं कि इनको कब अटैक करना है, कब मारना है। ठीक है, कब करना है, कब नहीं करना है, कब इनको किसी को मारना है, ये खुद से डिसाइड करेंगे। अब आप बोलोगे क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो हाँ, आज की डेट में अगर हम बात करें, रोबोटिक्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, काफी ज्यादा इस तरह के वर्क होने लगे हैं। रोबोट तो आपने देखा ही है। तो रोबोट जिस तरह से घर के काम कर लेते हैं और उसी तरह से ये खुद से अपने ब्रेन से ये डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। इमेज रिकॉग्निशन का यहाँ पे काम होगा। इन सब की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। इमेज रिकॉग्निशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने उस रोबोट को कोई बोला कि आपको इस पर्सन को मारना है, और इस तरह का, जैसे कि कोई युद्ध चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में और आपको दूसरी कंट्रीज के लोगों को मारना है, तो यहाँ पे या कोई टेररिस्ट है उसको मारना है, तो उसको इमेज दिखा दी कि भाई इस तरह का करना है। तो वो इमेज रिकॉग्निशन एक तरीका होता है जिससे वो डिटेक्ट कर पाता है कि ये पर्सन वही है। जैसे कि हम, हमारी आंखें ये डिटेक्ट कर पाती है, हमारे ब्रेन को बताती हैं, तो हमारे अंदर एक इमेज छिप जाती है। दूसरी बार हम उसको देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये इस पर्सन को मुझे मारना है, इससे अच्छे से बात करनी नहीं करनी है। तो यही, ये जो रोबोट है इनको भी इतना पता चल जाएगा इस इमेज रिकॉग्निशन की वजह से कि वो डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये वही पर्सन है जिसको मुझे मारना है। प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाए वो बात अलग है। ठीक है, बट इतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। ओके, इतना हो गया है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हो पाए कि हम इस पे पूरी तरह से भरोसा रख पाए। ओके, तो ये किलर रोबोट है। अब इन किलर रोबोट में किन को नहीं माना जाएगा? अब आप बोलोगे ड्रोन किलर रोबोट है, तो ड्रोन की तो परमिशन देते जा रहे हैं। तो इसमें ड्रोन, देखिए ड्रोन जो है ना, उसका एक रिमोट होता है और उसको कोई पर्सन यूज कर रहा होता है। अगर कोई पर्सन उसको यूज कर रहा है, उस रिमोट से उसको रेगुलेट कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यूएस ने अफगानिस्तान, इराक में ड्रोन्स कुछ यूज किए थे,
जो रोबोट की कैटेगरी में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये ऑपरेट किया जा रहा है रिमोटली बाय पीपल, कोई पर्सन जो दूर खड़ा होके इसको ऑपरेट कर रहा है। तो ये लोग जो हैं वो तो समझ पा रहे हैं ना, वो तो कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे गन हो गई, हम उस गन से यूज़ करके दूसरे को मार रहे हैं, सेम उसी तरह का ये जो ड्रोन है वो हो गया, ठीक है? लेकिन ये जो रोबोट है ना, उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। एक बार बना दिया, उनको काम दे दिया, उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो इसमें ये वाले ड्रोन नहीं गिने जाएँगे जिसको कोई पर्सन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है? हू चूज़ टारगेट डिसाइड वेदर टू शूट, ठीक है? जो पर्सन है ना, वो ये डिसाइड कर रहा है कि कौन-सा टारगेट है और कब उसको शूट करना है, कब नहीं करना है। ये कोई पर्सन डिसाइड कर रहा है, ठीक है? तो ये उस रोबोट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है? अब इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट पहले देख लेते हैं, फिर आप इसको नुकसान जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि 2 जो आर्मी है, उनकी लड़ाई चल रही है, 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर इन्हीं के बीच में लड़ाई चलती रहे, लोगों को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ये वो रोबोट है, ठीक है? तो ये रोबोट खुद से चला गया, खुद से ये डिसाइड कर ले कि हमें किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, ये कैमरा वगैरह लगा हुआ है इसमें, तो खुद से देख के ये डिसाइड कर ले, इस पर्सन को मारना है, नहीं मारना है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो सोल्जर्स हैं ना, वो दूर रहेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक इस तरह का ऑफ़र देते हैं, जिससे कि सोल्जर्स को दूर रखा जा सकता है। मतलब सोल्जर्स की जगह इन्हीं को भेज दो, सोल्जर्स को क्या ज़रूरत है? अब ऐसा नहीं कि 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, एक कंट्री के पास ये है, दूसरे में सोल्जर्स लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, वो जीत जाएगा। तो ये होगा तो लोग उसमें जो सोल्जर्स हैं, वो कम से कम मारे जाएँगे, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। यहाँ पे इनका यूज़ कर लिया जाए, यही डिसाइड कर लें, ठीक है? मेकिंग फास्टर डिसीज़न देन ह्यूमन। अब सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ह्यूमन जो डिसीज़न लेता है, उससे ज़्यादा फास्ट तरीके से ये डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? मोर बैटलफील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ऑटोनॉमस सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये इंसान से जल्दी डिसीज़न लेते हैं और जल्दी डिसीज़न लेके उसको मार गिराएँगे, ठीक है? तो सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही है। यहाँ पर लाइक पायलट लेस ड्रोन्स जो होते हैं, ड्राइवर लेस टैंक जो होते हैं, ये क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं कब इनको मारना है, कब नहीं मारना है, कब शूट करना है, ये सब चीज़ें यही डिसाइड कर पाएँगे। तो यहाँ पे लोगों की मौत नहीं होगी, कितनी अच्छी चीज़ है। तो कम से कम जो सोल्जर्स हैं वो मरेंगे, ये तो बेनिफिट हो गया। बट जो कंट्रीज़ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनके ये फ़ायदे गिना रही हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं, वो इसको ऑब्जेक्शंस भी उठा रही हैं, अपोज़ भी कर रही हैं। उन कंट्रीज़ के अपोज़ करने के पीछे क्या रीज़न है? तो जो इसके नुकसान है ना, वो इसके पीछे रीज़न है। तो जो क्रिटिक हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि इट इज़ मोरली रिपुग्नेंट। बेसिकली ये क्या है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मशीन्स हमें लेथल डिसीज़न मेकिंग मशीन जो है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? भले ही टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी हमें अभी टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं हुई है कि आप मशीन्स को ये काम करने के लिए दे दें। क्योंकि मशीन कैसे डिफरेंशिएट करेगी कि कोई एडल्ट है या चाइल्ड है? चाइल्ड को नहीं मारना है, वुमेन को नहीं मारना है, तो एडल्ट है, चाइल्ड है, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, हम उस पे इतना विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, कोई एक सिविलियन झाड़ू लेके खड़ा हुआ है, वर्क कर रहा है, या कोई एक फाइटर बंदूक लेके खड़ा हुआ है, ठीक है? ये बाज़ूका भी एक गन टाइप की होती है जिससे शूट किया जाता है। तो कोई ये लेके खड़ा हुआ है या ब्रूम लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि दिखने में तो एक जैसी होती है, लंबी गन टाइप की होती है ये भी। तो ये किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएगा? दूसरी चीज़, कोई कोई वहाँ पे जैसे कि सोल्जर्स हैं, वो उन सोल्जर्स वो सरेंडर कर रहे हैं, मतलब कि सोल्जर हैं, उनके पास भी गन है। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर पाएगा कि कोई टेररिस्ट है या ये जो है वो सोल्जर है? तो सभी लोगों की तो इसके पास नहीं होगा ना फेस का रिकॉग्निशन, तो ये इतने अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा। और यहाँ पर हमें इन ऑटोनोमस वेपन सिस्टम पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। एथिकल कंसर्न है ये सोसाइटी के लिए, ठीक है? ये हमारी मोरल ड्यूटी या हमारा एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम इनको रोक लगा दें, क्योंकि इससे जान का बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है? ह्यूमन डिसीजन अबाउट लाइफ एंड डेथ विद सेंसर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड मशीन प्रोसेस, तो इस तरह से डिसीजन लेना ठीक नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली ये ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं और मेजर कंट्रीज ने बोला है कि यार इसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए। ओके,
अब बेसिकली यहाँ पर यूएस और रशिया का मैंने बताया, वो इसको बना रहे, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, यहाँ पे उनको चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब इस पर रेगुलेट नहीं करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए, इनको और आगे बढ़ने दिया जाए और ज़्यादा इन्वेंशन होने दिया जाए और उनको यूज़ भी किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल वेपन्स, ये क्या है, इसको इनह्यूमन वेपन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है ऑफ रूल्स, मतलब काफ़ी सारे रूल्स बनाते हैं कि कौन कौन से वेपन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बैन करना चाहिए, ये बेसिकली रूल्स बनाया जाता है, ठीक है। किन किन को आप रिस्ट्रिक्ट करो और किन किन को बैन करो, ये किस हद तक उनको अलाउ करो, इसका रूल बनाती है ये। अब ये किस हिसाब से बैन करना होता है, अननेसेसरी है, अनजस्टिफाइबल है, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट, तो बेसिकली इस तरह का है। कोई एक्सप्लोजिव है, ठीक है, जैसे कि जैसे बॉम्ब वगैरह होते हैं ना, किसी चीज को टच किया बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो इस तरह की जो चीजें हैं, बॉबी ट्रूप्स जो हैं, ब्लाइंडिंग लेजर्स हैं, तो ये एक्सप्लोजिव वगैरह जो आग वगैरह लग जाती, फट जाते हैं, इनके यूज के लिए कुछ रूल्स बनाती है ये, ठीक है। बट यहाँ पर इस कन्वेंशन का अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है रोबोट किलर के लिए, तो ये कुछ प्रोविजन बनाया जाए इनको किस हद तक यूज करना है, बैन करना है, वो चीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम मेजोरिटी ऑफ 125 नेशंस की मीटिंग जो हुई थी, वहां पर बेसिकली अग्रीमेंट जो था उसमें कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, इसमें बोला गया कि जो किलर रोबोट है उनको रोकना चाहिए, उन पर कुछ रोक लगानी चाहिए, ठीक है, प्रोहिबिट करना चाहिए उनको। बट कुछ कंट्रीज ने अपोज किया जो इसको डेवलप कर रही हैं, जैसे कि यूएस और रशिया ने बोला कि नहीं, आप इस तरह से इन पे बैन मत लगाइए। तो बेसिकली ये यहाँ पर डिस्कशन हुआ और क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आप अगर चाहते हैं कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टा पर मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।